चले गए फिर काम उत्तमपुर। लाइट ठीक आ रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वहां से वो ऑन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Subhadra Prabhu Sudarshana. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Giri Govardhan. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Sitaram, Lakshmana Hanuman, Sitaram, Lakshmana Hanuman. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रवेश जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्टोर में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता हरिमुक्त कुलेरुपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानंददायिने
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मातर्यूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। लाइट भी कर दो। श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री गौर निताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे व्यक्तिगत आदतें, वो पूरा नहीं हो पाया था, तो उसको आज हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ में जयानंद प्रभु, उनका आज तिरुभाव है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ही अद्भुत संत हैं जयानंद प्रभु। प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो वो जयानंद प्रभु कौन थे और उसके अलावा जयानंद प्रभु ने क्या कंट्रीब्यूशन किया इस्कॉन के लिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आज तिरुभाव दिवस है जयानंद प्रभु। तो यहाँ पर जो हमने चर्चा किया था पिछली बार, कितने नंबर पॉइंट तक किया था, कुछ याद हो आपको? 35 पॉइंट्स थे। उसमें से शायद मेरे हिसाब से हमने 14, 15, 16, 17 कुछ पॉइंट्स, 17, 16, 17 या 18 कुछ पॉइंट्स मेरे हिसाब से डिस्कस किए होंगे। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है हाँ, तो वो आपने नोट्स बनाए थे 7 पॉइंट के, पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। हाँ, मेरे को भी 17 नंबर का पॉइंट है। तो चलो, ये चर्चा करने से पहले हम जयानंद प्रभु के बारे में चर्चा करते हैं। तो जयानंद प्रभु जो है श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जिन्होंने सबसे पहला रथ बनाया था। मैकेनिकल इंजीनियर थे जयानंद प्रभु। तो प्रभुपाद जी ने उनको रथ बनाने की सेवा दी थी। और परम पूज्य जयपताका महाराज पहली बार उन्हीं से कनेक्ट हुए थे, जयानंद प्रभु से। तो उनका ऐसे भक्त हैं, जब आप उनके बारे में सुनेंगे, उनका सर्विस एटीट्यूड, उनका जप करने का स्टाइल, प्रसाद के प्रति उनका इतना अधिक विश्वास, तो इसलिए मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। तो ये जो है जयानंद प्रभु जो है, उनके मित्र एक सन्यासी महाराज है इस्कॉन में, गुणग्राही महाराज। उन्होंने जो है जयानंद प्रभु के बारे में लिखा था, ठीक है ना। तो संकीर्तन के लिए रेगुलर जाते थे, है ना। आपको याद है कि ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी थी, ये तमाल कृष्ण महाराज जी ने शुरू की थी। तो उस समय संकीर्तन होता था, पहले भी रोज जाते थे। प्रभुपाद जी के समय जो भक्त लोग थे, वो डेली संकीर्तन पे जाते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जयानंद प्रभु जो पर्टिकुलर बस थी, उसके ड्राइवर भी थे और संकीर्तन लीडर भी थे। संकीर्तन लीडर मतलब वो मेन लीडर होते हैं, उनके अंडर में सब भक्त लोग, कहाँ जाना है डिसाइड करना, कहाँ रुकना है। अगर आप लोग कभी बस पार्टी में नहीं गए, बस में गए आप? किसमें? अच्छा, हनुमानगढ़ में गए। तो बस के अंदर जो है वो ऐसा सिस्टम होता है, मुझे पता नहीं, जनरली ये तो उनका ट्रैवलर होगा शायद, बस है। हाँ, तो बस जो होती है उसके अंदर किचन का सामान भी होता है,
बस के अंदर गद्दे भी होते हैं, बस के अंदर डिवोटीज रेस्ट भी करते हैं, कुकिंग भी करते हैं, साधना भी बस के अंदर करते हैं। कई बार ऐसा बस के अंदर ऐसी आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की बस आ रही है कि उसमें टॉयलेट्स वगैरह भी हो जाता है। दिल्ली के जो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर है उनके पास एक बस है, उसमें पीछे एक स्कूटर भी आ जाता है। तो पहले वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जहाँ पर भी जाते हैं वो स्कूटर लेके पहले देखते हैं कौन सी एरिया में जाना है, और फिर वो अपनी टीम को लेके वहां जाते हैं। तो जयानंद प्रभु जो थे वो ड्राइवर थे। हम्म। तो एक दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे जयानंद, मतलब वो बस लेके कहीं आए थे, तो सब लोग निकल गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो थे गुणग्राही, उस समय जो बाद में जो महाराज बने, तो गुणग्राही महाराज और वो जो है जयानंद प्रभु बैठे हुए थे, जाने बस तैयारी कर रहे थे महाराज जाने के लिए। तो देखा कि जयानंद प्रभु क्या है, बहुत बड़े जो है एक बोल सकते हैं बाउल के अंदर हलवा लेके बैठे थे और प्रसाद पा रहे थे। तो दयानंद प्रभु ने बोला कि संकीर्तन में जाने से पहले मैं थोड़ा नर्वस नर्वस हो जाता हूँ, है ना। तो ये हलवा प्रसाद पाने से मेरा मन शांत होता है ना। तो उनका जो है प्रसाद के प्रति ऐसा बताते हैं बहुत जबरदस्त श्रद्धा था। और एक बार का एक्सपीरियंस है, मतलब कितने उत्साहित थे संकीर्तन के लिए। हम्म। तो एक बार संकीर्तन कर रहे थे, तो एक जगह है यूजीन करके, बाहर की जगह। तो संकीर्तन कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि उनको पता लगा कि एक दूसरे किसी जगह पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं, और वो फेस्टिवल जो है खत्म होने वाला है। अगर हम वहां प्रचार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तुरंत ही आइडिया आया, ठीक है ना। तो जयानंद प्रभु बहुत उत्साहित हो गए, उन्होंने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं फटाफट और सबको प्रसाद बांटेंगे। तो उन्होंने बहुत स्पीड से फटाफट जो है सारा सामान इकट्ठा किया, बहुत सुंदर गुलाब जामुन बनाए। उसके अलावा जो है बताए ड्राई फ्रूट्स का जो स्वीट है वो बनाया, बहुत सारी आइटम्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। और जब आप गुलाब जामुन को जब बनते हुए देखते हैं ना, तो बड़ा उत्साह आता है। जब गुलाब जामुन को वो निकालता है ना हलवा, एकदम वो चमकते हैं तेल से, तेल में घी से जो भी। तो जब निकलते हैं तो एकदम एकदम चमकीले चमकीले और बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। सारे भक्त देखने लग गए कि ये जो गुलाब जामुन रेडी हो रहे। तो फिर जो है उन्होंने लगभग 100 के आसपास, कुछ मतलब 100 के करीब उन्होंने बनाए और फिर भगवान को भोग लगाया। और वो जो प्रोग्राम हो रहा था बहुत बड़े जिम्नेजियम में हो रहा था, तो वो लोग फटाफट पहुंचे। लेकिन सबको डर लग रहा था कि हम कैसे एंट्री लेंगे, किसी ने हमको बुलाया तो है नहीं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, जैसे अभी आज 11 तारीख है, कल है, तो यहाँ पर जया किशोरी जी आने वाली। अब मान लीजिए हमको कोई बुलाए नहीं, हम पहुंच जाएं कीर्तन के लिए और एकदम से घुस के, अब कैसा लगेगा। हम सोचेंगे ना भाई क्या, कैसे घुसना है अंदर, क्या करना है, किसी ने इनवाइट भी नहीं किया, सब नर्वस हो रहे थे क्या करेंगे। तो जयानंद प्रभु ने उनको बोला घबराओ मत, ठीक है ना। जयानंद प्रभु ने बोला मेरे पीछे चलो, और उन्होंने कीर्तन शुरू किया। और ऐसा कीर्तन और ऐसा डांसिंग किया इतना उत्साह के साथ, ठीक है ना, पूरे जिम में घूमते रहे वो, पूरा जो है बताया गया है। और ऐसा जयानंद प्रभु ऐसा चैंटिंग कर रहे थे, ऐसा डांसिंग कर रहे थे जैसे एक्सटेसी में हो पूरा। और साथ साथ में प्रसाद वितरण भी हो रहा था, गुलाब जामुन बट रहे थे। तो इतना जल्दी सब कुछ हुआ, ठीक है ना। कुछ समय पहले जो देख रहे थे अरे ये कौन है, पूरा का पूरा भीड़ जो है वो उनसे परिचित हो चुका था, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने कीर्तन ज्वाइन भी किया। तो इस प्रकार से जयानंद प्रभु के बारे में बताया जाता था कि वो कीर्तन के लिए बड़े उत्साहित रहते थे जब भी संकीर्तन होता था। और मीनियल सर्विस करते थे हमेशा, मीनियल सर्विस से लेकर कैसा भी। वो मतलब ऐसा बताते हैं कि वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे एक मंदिर के, तो वो जो है कचरा भी खुद ही फेंकने जाते थे। तो उनको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते थे और चैंटिंग करते थे। नींद कम लेते थे तो उनको चैंटिंग में कभी कभी ऐसे नींद आता था, लेकिन चैंटिंग छोड़ते नहीं थे, करते थे। तो प्रोपा जी उनसे बहुत खुश हुए थे। और उनको कैंसर था बेसिकली, तो कैंसर से उनका शरीर छूटा था, प्रयास किया गया उनको, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने बोला प्रोपा जी, उन्होंने जो कृष्णा बुक, आई थिंक कृष्णा बुक छपी है,
उसमें उन्होंने कुछ अनुदान दिया था जयानंद प्रभु ने। वो टैक्सी चलाते थे, टैक्सी चला के जो भी अर्निंग होती थी उसमें प्रभुपाद जी को देते थे। प्रभुपाद जी ने लेटर भी लिखा है जयानंद प्रभु के बारे में। उस लेटर में लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भगवत धाम जाओगे। और प्रभुपाद जी जब वो उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो इतने दुखी हुए। प्रभुपाद जी ने लेटर में ऐसा लिखा है कि मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है तुमसे बिछुड़ के। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं उस लेटर में कि अगर तुमको कोई भौतिक इच्छा नहीं रही होगी तो तुम भगवत धाम जाओगे, और भौतिक इच्छा रही होगी तो तुम स्वर्ग में जाओगे, वहाँ भोग करोगे और उसके बाद भगवान के धाम जाओगे। ये लेटर है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने उस लेटर में आदेश, उसके बाद एक और लेटर लिखा, उसमें आदेश दिया कि आज से जितनी भी रथ यात्रा होंगी सब पे जयानंद प्रभु का फोटो लगेगा। तो ऐसे महान, आप सोचिए कि आप देखिए डिसअपीयरेंस डे सब डिवोटीज का नहीं है इस्कॉन में, कुछ ही डिवोटीज का डिसअपीयरेंस डे मनाते हैं, या तो सन्यासी हो कोई या जयानंद प्रभु, तो उनका अलग से डिसअपीयरेंस डे आप कैलेंडर में देखो मार्क होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो महान भक्त हुए। जयानंद प्रभु जो है एक छोटा सा चीज लिखते हैं, वो मुझे हमेशा से आकर्षित करती हुई है, मैं आपको 5 मिनट बताऊंगा। जयानंद प्रभु ने कृष्णा बुक जो पढ़ते थे, कृष्णा बुक के जो स्टार्टिंग का, वो इसको बोलते हैं ना, जैसे ये कवर पेज होता है, यहाँ पर उन्होंने कुछ नोट्स बनाए थे अपने कृष्णा बुक में। क्या नोट्स थे पता है? जयानंद प्रभु लिखते हैं, जैसे ही आप इन किताब के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करोगे वैसे ही आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा मन ही मन, और आपको ऐसी ऐसी सुख और संतुष्टि मिलेगी जो आपने कभी अनुभव नहीं की। और फिर जयानंद प्रभु अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं, जब आप ये पुस्तकों के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करोगे तो आप चिंता कम करोगे, मजे ज्यादा करोगे, ऐसे लिखते हैं। आपका मेमोरी, आपका एकाग्रता, आपका समझ, सब कुछ बढ़ जाएगा। आप बहुत एनर्जी के साथ काम कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ, लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाओगे, ठीक है ना। जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जब आप सोने जाओगे तुरंत आपको नींद आ जाएगा, और सुबह जो है जब आप चाहोगे तब आपकी नींद खुल जाएगी, और आपको अपने जीवन की असली उद्देश्य का पता लगेगा। तो जैनम प्रभु के नोट्स हैं कृष्णा बुक के स्टार्टिंग में, जब उनके शरीर छोड़ दिए थे उसके बाद कृष्णा बुक थी उनके पास, उसमें ऐसा नोट्स लिखा था। तो प्रभुपाद जी की बुक्स कैसे लोगों का लाइफ बदलती है, तो ये हम देख सकते हैं। तो हमने जो चर्चा किया था 17 नंबर पॉइंट, उसके बाद 18 नंबर पॉइंट है, अकेले प्रवास ना करें। अकेले प्रवास, हाँ ईर्ष्यालु वाला तो 17 था, नहीं ईर्ष्यालु वाला 17 था, प्रवास वाला 18 था। अकेले प्रवास ना करें। अकेले प्रवास ना करें का अर्थ क्या है? ट्रैवलिंग। क्यों अकेले ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए? जैसे अभी प्रभु जी माता जी को लेके आए साथ में, है ना। जनरली ऐसा होता है कि अगर 2 जने रहते हैं तो कभी कभी इमरजेंसी होती है तो करनी भी पड़ती है। इन जनरल बताया जाता है कि अगर 2 जने होते हैं, आप अकेले हो, कल को मान लो कुछ कुछ आपके साथ दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो एक जना कोई रहे तो फिर वो आपको मदद कर सकता है ना। आप किसी विपत्ति में फंस जाएं तो जब दूसरा व्यक्ति होता है वो आपको मदद कर सकता है। आपकी तबीयत खराब हो जाए सडनली, है ना, मोशंस लग जाए, कोई भी ऐसा इशू हो जाए, तो इसलिए बताया जाता है, ब्रह्मचारी इसके लिए तो ये बताया गया है, सबसे बेस्ट रहता है कि ब्रह्मचारी कभी अकेले ट्रेवल ना करे। हालांकि उल्टा होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन क्या है, जहाँ ज्यादा संख्या नहीं है ब्रह्मचारियों के वहाँ प्रचार के लिए ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब जो जहाँ पर सफिशिएंट डिवोटीज हैं, पुणे वगैरह या जहाँ पर ज़्यादा ब्रह्मचारी है, वो देखते हैं हमेशा दो दो डिवोटीज को साथ भेजते हैं, ब्रह्मचारी कभी अकेले रहते नहीं, है ना। तो इसलिए ये बहुत जनरल है, मतलब अगर अकेले ट्रैवलिंग करते उसमें कई रिस्क है, बहुत सारे रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, जनरल है। जितना हो सके किसी व्यक्ति कोई साथ में हो तो अच्छा है, और कभी कभी ऐसे इमरजेंसी होंगी जब अकेला ही जाना पड़ेगा तो वो एक अलग केस है, तो जितना हो सके, ठीक है ना। छींकते समय अथवा जमाई लेते समय हाथ से मुख को ढक ले। ये तो एक, हाँ
हाँ, छींकते ना कुछ लोग, या जमाई लेते हैं। हाँ, ऐसे करके उबासी। तो बचपन से ये स्कूल्स के अंदर सिखाया जाता था कैसे करना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे करते हैं, या खांसी भी करते हैं तो ऐसे करते हैं हम। ने बचपन से सिखाई जाती है, कुछ अच्छी आदत है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो क्या होगा? अगर आप छींकोगे, आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका जो, अगर आपको बहुत ज़्यादा कफ है, जुकाम है, तो वो जो बैक्टीरिया है, जो भी वायरस है, मेनली तो बैक्टीरिया, तो वो दूसरे को जाएंगे, जर्म्स। दूसरा जो है, ये एक सभ्य मनुष्य के लिए एक एटिकेट नहीं है कि आप छींको और ऐसे हाथ ना करो। हो सकता है कि कफ निकले, उस होता है ना कई बार ऐसा है, तो दूसरे व्यक्ति को, कई बार हम कुछ बोलते भी हैं तो मुंह से थूक निकलता है, वो सामने वाले को लग जाता है। स्पेशली मैंने देखा था एक बार, जैसे सीनियर सर ने कभी सीनियर डिवोटीज के साथ बात करते हैं ना, तो ऐसे करके उनके पास जाके बात करते हैं, तो ऐसे करके बात करना चाहिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारा थूक जो है, हमारा महाप्रसाद है ना, वो सीनियर डिवोटीज को नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक बार मेरे को याद है, वृंदावन में मैं एनआईटी के बच्चों के साथ में था, तो भक्ति रसामृत महाराज को लेक्चर दिलवाने के लिए बुलवाया था हमने। तो भक्ति रसामृत महाराज, मैंने देखा मेरे जो साथ में जो सीनियर प्रभु जी थे, ब्रह्मचारी थे, वो ऐसे बार बार ऐसे करके बात करते हैं, इस महाराज कैसे करना। मैंने पूछा महाराज उनसे, तो उन्होंने बताया कि थूक ना जाए हमारा। इसलिए स्पेशली ये तो है ही, सीनियर डिवोटी से बात करते हैं, अगर आपको लगता है आपके मुंह से थूक निकलता है, तो ऐसे कर लेना चाहिए बात करते समय। दूसरा जो है, छींकते समय हो ही गया, जमाई लेते समय, है ना। तो ये कुछ नॉर्मल एटिकेट्स है, इसका रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। जोर से ना हंसे, जोर से, जैसे आपने वो जो जोर से हंसना, जैसे हा 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 हा, जैसे आपने पार्क में जाते हैं ना आप लोग, वो आर्टिफिशियली हंसते हैं, है ना, हा 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 हा। पर वैसे, तो ऐसे ही बताया गया कि इतना जोर से नहीं हंसना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए। जनरली आप देखते हो कि दिखाते हैं ना टेलीविजन पे, असुर लोग हंसते हैं ऐसे, हा हा हा। जो भी आप रावण मान लो, ऐसे हंसते हैं सब, असुर लोग इस तरीके से दिखाते हैं, उनको पोर्ट्रे करते हैं कि हंस रहे हैं। तो जोर से नहीं हंसना चाहिए। जोर से हंसते हैं तो क्या होता है, जोर से हंसेंगे तो हमारे जोर से हंसने से क्या है कि आसपास के लोग, कोई हो सकता है कोई पढ़ रहा हो, है ना, या कोई कुछ और काम कर रहा हो, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। जोर से आवाज करते हुए अपान वायु ना छोड़े। तो ये तो स्पेशली बताया गया है, भगवान के सामने तो अपान वायु छोड़नी नहीं चाहिए। अपान वायु मतलब गैस, पेट के अंदर जो गैस होती है। कई कई लोग इतने बेशर्म होते हैं कि खुलेआम ही, मैंने देखा है ना, खुलेआम एकदम जो है, उनको शर्म ही नहीं आती, है ना। स्पेशली जो होता है, मतलब इसमें ऐसा है कि आप अगर अपान वायु छोड़ते हैं तो उससे क्या है कि दूसरे लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए जितना हो पाए दूसरों को डिस्कम्फर्ट ना हो। कभी कभी ऐसा होगा, वो अपान वायु क्यों होती, क्योंकि डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप जरूरत से ज़्यादा खा रहे हैं या पानी कम पीते हैं, तो अपान वायु वायु बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है कोशिश करना चाहिए कि कम से कम अगर ऐसा हो तो, अब हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जितना हो सके आप कोने में जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप भीड़ में बैठे हैं, थोड़ा उठ के कोने पे गेट तक चले जाइए। तो ये जितना हो सके ये नहीं करना चाहिए। एक ये भी है, दूसरा, लोग जो है डकारे मारते हैं इतनी खतरनाक खतरनाक, जैसे पता नहीं कोई बहुत महान काम कर रहे हो। हाँ, ये जो है अजीब अजीब सी, ये जो है जनरल एटिकेट्स है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय शमशान, उद्यान एवं व्यभिचारी स्त्री का संग ना करे। हाँ, शमशान के अंदर आप देखते हैं कि, हाँ,
कृष्ण। मैंने देखा है कि कोई भी अंतिम संस्कार होता है वो दिन के समय होता है, रात के समय नहीं करते। रात्रि का समय जो होता है, ऐसा बताया गया, निशाचर, जो निशाचर काल बताया गया है, उस समय क्या है, जो जो इस प्रकार के शक्तियां होती हैं, तमोगुनी शक्तियां, उनका शक्ति बढ़ जाता, असुर, राक्षस, भूत प्रेत, इनका पावर ज्यादा रहता है। तो इसलिए बताया गया है कि अब इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है मुझे भी नहीं पता, पर आई एम जस्ट ट्राइंग। उद्यान, उद्यान का नॉर्मली तो ये रीजन बताते हैं, जो भी हेल्थ वाले लोग हैं, मैंने से सुना है कि रात को जो है पार्क के अंदर नहीं जाते, क्योंकि क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं वो CO2 छोड़ते हैं। जनरली ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोग शाम को जाते हैं पार्क में घूमने, लेकिन सबसे बेस्ट है सुबह का समय। अगर शाम को अगर आपको वॉक करना है तो पार्क में, मतलब मुझे बता रहे थे, दामोदर प्रभु बता रहे थे कि शाम के समय आप पार्क में घूम रहे हैं तो आप देखोगे कि आपको थकान का अनुभव होगा कुछ समय में, क्योंकि CO2 छोड़ते हैं प्लांट्स, है ना। तो इसलिए ध्यान, व्यभिचारी स्त्री का संग ना करें। तो वैसे भी ऐसा बताया गया, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर ने बताया था, असत्संग त्याग, असत्संग त्याग करना चाहिए। तो असत्संग दो प्रकार का बताया गया। एक बताया गया है कि जो स्त्री है उसका अनुचित संग, एक स्त्री में आसक्त पुरुषों का संग, ये एक प्रकार का सत्संग है। दूसरा सत्संग है मायावादी लोग, पाखंडी और नास्तिकों का संग। तो व्यभिचारी का अर्थ होता है, जो बता सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट, वैश्य, वैश्य, जिसका एग्जैक्ट वैश्य ना बोलेंगे लेकिन उसकी मनोवृत्ति वैश्य जैसी, व्यभिचार, एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं रहता हूँ। तो बताया गया है कि संग करना ही नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है स्त्री का जो है अनुचित संग, अनुचित संग का अर्थ है शास्त्रों के विपरीत संग, है ना। रात्रि के समय व्यभिचारी स्त्री का संग ना करे, ठीक है। तो कई रीजन है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे ऐसे आजकल कल्चर जो है काफी चेंज हो चुका है, लेकिन ये भी बताया गया है कि अब इसमें जो है संग के कई अर्थ हो सकते हैं। संग का मतलब ये भी होता है कि फिजिकल रिलेशन के लिए जाते हैं। संग का ये भी हो सकता है कि कुछ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ये भी बताया गया कि जब फिजिकल एसोसिएशन के लिए जाते हैं, संघ के लिए जाते हैं, उसका भी कुछ रूल है शास्त्रों के हिसाब से। हर समय नहीं कर सकते या किसी भी टाइम नहीं कर सकते। अगर आपने देखा होगा दीति और कश्यप मुनि की स्टोरी सुनी होगी, तो दीति जो थी दैत्यों की जो माँ है, कश्यप मुनि की दो पत्नियां दीति और अदिति, है ना। तो अदिति से देवता उत्पन्न हुए, दीति से असुर। तो दीति ने फोर्स किया कश्यप मुनि को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, और वो समय उपयुक्त नहीं था, वो काम के प्रभाव में आ चुकी थी। तो जब उन्होंने किया, करने के बाद जो है उन्होंने उनको बोला, कश्यप मुनि ने उनको श्राप दिया, उनको बोला कि बोले ये समय उपयुक्त नहीं था, इसलिए जो है शिवजी, इससे शिवजी को ऑफेंड किया तुमने, ये सब ने शिवजी गलत हैं। शाम कुछ ऐसा समय था, जिससे पता लगता है शास्त्रों में हर चीज का नियम है, किस समय उठना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, किस समय जो है सब चीज़ों का है। ऐसे नहीं, आजकल हम देखते हैं कि कोई नियम पालन नहीं करता, तो इसलिए जो है समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर आगे बताया गया है पतित व्यक्तियों का आश्रय ना ले। पतित व्यक्ति जो होते हैं, जो गिरे हुए होते हैं, फॉल फॉल डाउन। पतित व्यक्ति मतलब जो नियम पाप करते हैं, नियम नहीं फॉलो करते कुछ भी, गिरे हुए लोग, तो उनका आश्रय लेना नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप किसके आश्रय में जा रहे हैं। अगर आप पतित व्यक्तियों के संग में जाएंगे, उनका संग करेंगे, उनका आश्रय लेंगे, तो आपका भी पतन हो जाएगा। और अगर आप अच्छे व्यक्तियों का संग लेंगे, उनके आश्रय में रहेंगे, तो क्या आपका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा बताया गया है, जैसा संग वैसा रंग, ठीक है ना। इसलिए जो है पतित व्यक्तियों का आश्रय नहीं लेना। वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर ना फैलाएं, दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक कर रखें।
है ना। तो कई लोग का बैठने का अलग अलग स्टाइल होता है ना। कुछ लोग जो है जिनको पता नहीं होता, नए नए आते हैं, कभी कभी वो ऐसे पैर फैला के, कुछ लोग आदत होता है ना आराम से पैर फैला के बैठेंगे। तो अपने ऐसा बताया कि नॉर्मली भी जब हम बैठते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारे पैर ना दिखें। धोती कुर्ता पहन रखा है तो इस तरीके से बैठें कि वो कवर हो जाए, है ना। भगवान को तो दिखाने नहीं चाहिए, भगवान की तरफ, प्रभुपाद जी की तरफ, इवन डिवोटीज को भी नहीं दिखाते हम। जितना हो सके कवर करके रखना चाहिए। अगर धोती में बैठे तो इस तरीके से आप, है ना, धोती डाल सकते हैं। इस तरीके से कोशिश करना चाहिए। हम्म। क्योंकि ये अपमान होता है, ये जो है अपमान होता है उनका, कि हम पैर दिखाते हैं ना, तो कितना वैल्यू दे रहे हैं, डिपेंड करते हैं। सड़क पर लघु शंका ना करें। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई नहीं करता होगा, लेकिन सड़क पे जो है बहुत सारे लोग फिर भी सड़क पे नहीं करते, लेकिन कौन सड़क में कई बार कोने में जाके इस प्रकार से। इसका लॉजिक क्या है कि जब सड़क पर लघु शंका करते हैं, उसके कई पॉइंट हैं। ये मतलब बहुत ही असभ्य हरकत मानी जाती है, क्योंकि लघु शंका करेंगे तो लोग आपको देखेंगे। कई बार लोग देखते हैं, तो जो है उसमें आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है लोगों को दिखते हैं, वो अच्छा नहीं है। दूसरा जो है वो सड़क के बीच में वो स्थान प्रॉपर नहीं है। सड़क है ना, सब बताएगा ना, सड़क पर लघु शंका न करे। जानवर होता है, कुत्ता होता है, बैल होता है, वो करता है तो अलग चीज़, उसको बुद्धि नहीं है। इंसानों के लिए जो है अलग तरह का सिस्टम, पहले लोग जंगल में जाके करते थे लघु शंका। या बात, आजकल तो बाथरूम बने हुए हैं, सुलभ शौचालय इत्यादि, लेकिन इस प्रकार से बताया गया है। हम्म, ठीक है ना। भोजन ग्रहण करते समय ना थूके। अब इसका अच्छा, लघु शंका करने का भी तरीका होता है। लघु शंका बताया जाता है कि खड़े होके नहीं करनी चाहिए, सबसे बेस्ट है बैठ के करनी चाहिए। हाँ, बैठ के प्रॉपरली एक साइड में होके, जितना हो सके सिस्टम ऐसा बनाया गया है वो, इस तरीके से करना चाहिए। तो अगला पॉइंट था, भोजन ग्रहण ग्रहण करते समय ना थूके। आप भोजन कर रहे हैं, ना थूक दें ऐसे, तो वो अच्छा नहीं है। ऐसा मेरे को एक भक्त बता रहे थे कि हमको भोजन करके भी ना, भोजन करते हैं तो हमको कुल्ला करने से पहले उसको निगल जाना चाहिए, क्योंकि वो भोजन के प्रसाद के पार्टिकल्स होते हैं, वो बाहर गिरते हैं। वो भी अपमानजनक माना जाता है कि जो भी प्रसाद अगर बचा भी है, पहले तो हमको कोई भोजन लेते हैं तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टन प्रसाद डाल लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है, एक टन प्रसाद डाल लिया, 50 है ना, एक टन में कितना होता है, और है ना 1000 किलो, 500 किलो खा लिया, 500 किलो बच गया। अब बोले प्रभु जी भाई नहीं रहा, तो इसलिए बताया जाता है कि प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, अगर भीम की तरह खाते हो तो भीम की तरह सेवा करो, और चींटी की तरह सेवा करते हो तो चींटी की तरह खाओ। ऐसा नहीं कि भीम की तरह खा रहे हो और जब सेवा की बात आती है तो चींटी की तरह सेवा कर रहे हो। एक लेक्चर है प्रभुपाद जी का। तो यहाँ पर है कि भोजन ग्रहण करते समय थूकना नहीं चाहिए। आप थूकेंगे तो क्या होगा, वो जो है बाहर गिरेगा, है ना। और वो जो है सभ्य हरकत नहीं माना जाता। और एक ऐसा भी होता है आजकल कि लोग जो है से, स्पेशली आप देखते हैं पान खा के थूकते हैं, जहाँ लिखा होता है वहाँ, यहाँ ना थूके वहीं थूक देंगे, है ना। इसलिए वो लिखते हैं। तो कई जगह से लिखा लिखा भी होता है, बहुत अपमानजनक शब्द लिखे होते हैं कि यहाँ मत थूके। या कोई मूत्र करता है तो लिखे होते हैं कि कुत्ते, है ना, ऐसे लिखा होता है। क्यों क्यों लिखा गया है, क्योंकि लोग इतने ढीठ हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। भोजन का तो समझ गए ना कि वो जो प्रसादम के पार्टिकल्स हैं वो बाहर गिरते हैं, वो अच्छा नहीं है। हाँ,
भगवान के स्टिकर चिपका देते हैं, मतलब टाइल्स दीवार पर अगर गंदगी या पेशाब वगैरह में नहीं फैलाना होता है ना, तो भगवान की स्टिकर लगा देते हैं, तो लोग नहीं करेंगे। वो तो और खतरनाक है। मतलब वो भगवान को यूज कर लेते हैं। वो तो बहुत रिस्की है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि विदेश के अंदर कुछ लोग अंडरवियर बना रहे थे, अंडरवियर, और स्पेशली जो माताएं लोग गारमेंट्स यूज करते हैं, है ना, तो उसमें भगवान के फोटो लगाए थे, हिंदू गॉड्स के। इतना ज़्यादा बवाल हुआ था, इतना ज़्यादा बवाल। भगवान विष्णु के, इनके, मतलब जो प्राइवेट जो वस्त्र होते हैं उन पे बहुत बवाल हुआ था। तो ये बहुत अपमानजनक है। कोई भी वस्त्र जिस पे भगवान का फोटो हो, भगवान का फोटो मतलब वो एक प्रकार से विग्रह का ही काम करता है। अभी हमारे देख लो आप, फोटो ही है ना, ये लेमिनेशन ही, तो वो भी एक प्रकार का विग्रह का ही काम करता है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं लीलामृत में, प्रभुपाद जी बोलते हैं आध्यात्मिक गुरु का फोटो, ठीक है ना, भगवान की फोटो हो, आध्यात्मिक गुरु की फोटो और आध्यात्मिक गुरु का में कोई फर्क नहीं। जितना हम इन चीजों के लिए करते हैं, उतना ध्यान रखते हैं, उतना भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। इसलिए बीड बैग को कभी धोना हो तो अलग से एक मग्गा ले लो, उसमें बाथरूम में नहीं धोना। भगवान की टी शर्ट धोनी हो बाथरूम में मत मत लेके जाओ। बाथरूम में भगवान को कोई चित्र नहीं ले जाना चाहिए, वो अपराध लगता है उसका। पानी का इतना दिक्कत नहीं, पर जहाँ पर हम स्नान करते हैं, थूकते हैं, जहाँ मूत्र मल त्यागते हैं, वहां नहीं, ऐसे वस्त्रों को लेकर नहीं जाना चाहिए। बस इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, भोजन ग्रहण करते समय ना थूके हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता। स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा ना करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे यहाँ के भक्तों को सीखना है। डांटना सिखाना मना नहीं है, लेकिन किसके लिए? जिनके लिए आप अधिकृत हैं। अगर आपका शिष्य है कोई, या आप किसी के पुत्र है, तो आपके माता पिता को अधिकार है आपको डांटने का। पर कोई दूसरा माता पिता आगे आपको डांटने लग जाए जो कि अधिकृत नहीं है, वो गलत है ना। इसलिए जो हमको इसमें ये सीखना चाहिए कि जब तक हम अथोराइज ना हो किसी को करेक्ट करने के, किसी को डांटने के लिए, हमको डांटना नहीं चाहिए। तो इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि लोग जो है वो चले जाते हैं, आते ही नहीं है ना। इसलिए जो है प्रभुपाद जी बोलते भी हैं कि एक शिक्षक को अनुद्वेग करम वाक्यम, वो जो श्लोक है भगवत गीता में, इसमें बोलते हैं कि शिक्षक के पास अधिकार है अपने शिष्य को डांटे। अगर शिष्य नहीं है तो उसको डांटना नहीं चाहिए, वो उसको समझ ही नहीं पाएगा, स्वीकार ही नहीं कर पाएगा, ठीक ना। तो इसलिए स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए, क्योंकि ये माता पिता का कर्तव्य है। अगर वो उनको शिक्षा नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, तो फिर वो सीखेगा कैसे? दूसरा, शिक्षक का भी ये जो है कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है कि उस डांटेगा नहीं, सिखाएगा नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इन दोनों का अधिकार है, वो कर सकते हैं। किसी के सिर पर ना मारें और ना ही बाल खींचें, तो ये भी एक जनरल एटिकेट है, किसी के सिर पे मारना। तो वो जो है इन जनरल भी एक सभ्य व्यक्ति का आचरण नहीं है कि आप किसी के सिर पे मार रहे हैं। या आप जो है, कई बार लोग लात भी मारते हैं, कोई सो रहा होता है सिर पे ऐसे, तो ये बहुत अपमानजनक है, ठीक है ना। किसी के सिर पे ना मारे, ना ही बाल खींचे। कई बार लोग इस तरीके से करते हैं हरकतें, है ना, ऐसे बाल खींचते हैं ऐसे, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी ने अपमान किया हो तो वह स्थान तुरंत छोड़ दे। इसमें एक पॉइंट ये समझने वाला है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया कि कोई अगर अपना है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अगर कोई अगर आपका अपमान करे तो उसको सहन करना चाहिए जितना हो सके। पर अगर कोई दूसरे भक्त का अपमान करता है, भगवान का अपमान करता है, तो तीन ऑप्शन बताए गए। या तो आप अपने तर्कों से उसको पराजित करो,
या उसकी जीभ खींच लो, दोनों हम नहीं कर सकते। तो तीसरा ऑप्शन बताया गया, कान बंद करके चले जाओ। इसलिए ये जो है, अगर आपका अपमान किया जा रहा है, जितना हो सके बर्दाश्त करो। और फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रहा है। दुर्योधन ने बहुत अपमान किया था। किसका अपमान किया था? विदुर जी का। बहुत हैवी, भागवतम में बहुत हैवी शब्द बोले थे, चले गए विदुर जी, बहुत हैवी शब्द बोले, चले गए थे बाद में। स्वयं की स्तुति ना करें। कुछ लोगों का आदत होता है, देखो प्रभु जी मैं तो वैसे एक्सपर्ट हूँ, आप तो जानते ही हो, है ना, हम तो बहुत अच्छा करते हैं प्रभु जी, आपको पता क्या है, हमसे बेस्ट तो कोई आपने देखा ही नहीं होगा। स्वयं की स्तुति करने का अर्थ है कि अपना मर्डर करना, मृत्यु के समान है। तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी महाभारत में, ये अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज की, सुनी है ना? युधिष्ठिर महाराज घायल हो जाते हैं, कर्ण घायल कर देता है उनको। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वो अपने कैंप में होते हैं, फिर अर्जुन जाते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं क्या तुमने कर्ण को मार दिया? बोले नहीं, मैं तो आपको देखने आया था। तो बोले कायर, मेरी आंखों से दूर हो जा और अपना धनुष त्याग दे। अर्जुन ने ये शपथ रखी, जो भी मुझे बोलेगा मेरा धनुष नीचे रख दे या त्याग दे, उसको मैं जान से मार दूंगा। उन्होंने तलवार निकाल दी थी युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए। फिर जो है भगवान ने मदद किया। भगवान ने बोला कि इनको कटु शब्द बोलो, इनके जब आप कटु शब्द बोलोगे वो मृत्यु के क्षत्रिय के लिए जो है अपमानजनक शब्द मृत्यु से भी बढ़ के हैं, तो आप इनको कटु अपमानजनक शब्द बोलो, तो ये इनकी आपको मारना नहीं पड़ेगा, मारने से ज्यादा हो जाएगा। तो अर्जुन ने फिर ऐसे ही अपमानजनक शब्द बोले युधिष्ठिर महाराज को, पता नहीं क्या समझते हो अपने आप को। और फिर जो है अर्जुन को फिर वापस दुख हुआ, अर्जुन ने वापस तलवार निकाली और खुद को मारने के लिए रेडी था। भगवान ने बोला अब क्या हुआ? बोले अब मैं नहीं जीना चाहता। बोले क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुरु समान भाई का इंसल्ट किया है। भगवान ने बोला अपना गुणगान करो, ये अपनी मृत्यु से भी बढ़कर है। तो जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो कभी अपना गुणगान नहीं करता। कुछ लोग होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंटली अपना गुणगान करते हैं और दूसरों से भी करवा लेते हैं, है ना? तो ये बताइए, नग्न स्त्री अथवा पुरुष या उनका चित्र देखना टालें। इस पे तो एक लाइन है और 2 घंटे का लेक्चर। तो ऐसे भी बताया जाता है, ये ब्रह्मचर्य के लिए भी अच्छा नहीं है। 8 प्रकार के चीजें बताएगी जिससे ब्रह्मचर्य स्थिर होता है, या 8 प्रकार की चीजें करने से ब्रह्मचर्य खंडित होता है। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्प व्यवसाय क्रिया निवृत्ति रेव च। ये श्लोक है, याज्ञवल्क्य जी ने बोला है, याज्ञवल्क्य मुनि। तो याज्ञवल्क्य मुनि ने बोला है स्मरणम, स्मरण करना, कीर्तनम, कृष्ण कीर्तन नहीं, कीर्तनम करना, गुणगान बोलेगा। हाँ हाँ हाँ, समझ गया ना? स्मरणम कीर्तनम केली, केली का अर्थ है एकदम काम भावना के साथ देखना, जैसे खाई जाऊंगा उसको। तो ये जो केली वाला पॉइंट है ना, ये इसी में आता है, काम भावना के साथ देखना, है ना? तो वो किसी को काम भावना के साथ देखते ना, वो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है हमारा। शारीरिक हो ना हो वो सेकेंडरी है, पर मानसिक तो हो जाता है। जैसे ही आपके मन में कामुक विचार आएगा, वैसे ही जो है वीर्य जो है खून से अलग होना शुरू हो जाता है, वो फिर वो कभी ना कभी बाहर आएगा। तो इसलिए जो है, वैसे भी जो भद्र पुरुष होते हैं वो कभी स्त्री को या नग्न नहीं देखना चाहते। जब द्रौपदी जी को नग्न करने का प्रयास किया था तो सभी लोग, आप देखो उसी समय डिसाइड हो गया था कि जो सब है, सबका अपमान हुआ था द्रौपदी जी का, तो उस समय डिसाइड हो गया था कि ये सब लोगों ने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है।
तो ये जो है एक रीज़न है, ब्रह्मचर्य वाला रीज़न है। एक रीज़न है कि सभ्य मनुष्य का ये, इससे क्या है, काम वासना भी बढ़ती है। इवन आप पशुओं को भी देख रहे हो ना ऐसा करते हुए, उससे भी काम वासना बढ़ जाएगी। जिनको स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य का पालन करना है वो बचता है इन चीज़ों को देखने से। सौबरी मुनि ने क्या देखा था? कोई इमेजिन कर सकता है मछलियों को देख के भी ऐसा हो सकता है ना? जब वो ये नहीं देखा, ये तो मतलब, ये तो अनकम मतलब ये तो कोई सोच ही नहीं सकता कि मछलियों को देख के ऐसा हो सकता है। और यहाँ तो जो है ऐसी मूवीज देखी जा रही है, फिर वो बोलते हैं कि हमारा जो है क्या होगा। अभी एक जैसलमेर के अंदर एक कांड हुआ था, मतलब आप देख लो लोगों की हिम्मत कितनी बढ़ रही है ना? मतलब आजकल पता नहीं क्या जमाना आ गया, लोग है ना एकदम, लगता है कलयुग के, लगता है सारे लोग पेड़ बनने वाले हैं। वो जो नग्न घूमते हैं उनको भगवान पेड़ बना देते हैं, जो कपड़े नहीं पहनना चाहते। तो जैसलमेर में क्या है कि जैसे बताया था, कोई पॉर्न स्टार थी, वो निर्वस्त्र होके गाड़ी में घूम रही थी। और फिर ये लोग क्या करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन क्या बोलते हैं इसको, हनी ट्रैप, तो ऐसा करके वो वीडियो बना लेते हैं। तो वो ढूंढ रही थी, कोई मिला नहीं, एक वृद्ध व्यक्ति था 60 साल का। अब देख लो काम खत्म होता है क्या 60 साल में? वृद्ध व्यक्ति उसके चपेट में आ गया, वीडियो बना दिया उसने। तो आप सोचिए, ये बड़ा खतरनाक है। तो मोबाइल तो साथ में ही रहता है सबके हमारे, तो ये बड़ा रिस्क है साथ में। कभी भी जो है आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ, वैसे पहले तो क्या होता था कि आप साइबर कैफे में जाते थे, पैसे देते थे, उसमें भी फिर वहाँ देख नहीं सकते इस तरह का। हाँ तो मोबाइल आ गया, आपको एक क्लिक करना है। अब बच्चे भी बोलते हैं हम अकेले सोएंगे, माता पिता के से अलग। कौन देख रहा है, बच्चे क्या देख रहे हैं? ये बड़ा रिस्की है। नदी या तालाब के पानी में थूके नहीं। तो नदी या तालाब के पानी में थूकने से क्या होता है, वो दूषित हो जाता है और दूसरे लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। एक मैं वीडियो देखा था मैंने, गोलगप्पे वाला, ये शायद असम का वीडियो देखा है आपने? असम का वीडियो, गोलगप्पे वाला टॉयलेट करता है, और मतलब शायद हो सकता है गोलगप्पे ना खाएं इसके बाद, अगर खाते हो तो वो यूरिन मिला रहा है उस पानी में। वो खड़े खड़े यूरिन कर रहा है मग के अंदर, और उस यूरिन को उसने उस पानी में मिला दिया, जल जीरे के पानी में। और लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। तो ये स्थिति है, आप समझ पा रहे हैं? तो वो कंटेमिनेटेड चीजें हैं, इसलिए बाहर का जो है, अगर हमको आगे भक्ति में सीरियसली बढ़ना है तो बिल्कुल टोटली अवॉइड करना चाहिए बाहर का, टोटली अवॉइड करना चाहिए, टोटली। जो बाहर का नहीं खाते ना, अगर वो थोड़ा सा भी बाहर का खाते हैं ना, उनको तुरंत समझ में आ जाता है, उनका कॉन्शियसनेस में पक्का फर्क होता है। तो इसलिए जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। मुख या नाक में हाथ डालने के पश्चात हाथों को धो लें। तो 9 द्वार हैं शरीर के, तो उससे गंदगी निकलती है। तो ऐसा, तो कहीं भी ऐसा हाथ लगाएं तो उसको तुरंत वॉश करना चाहिए, दूषित हो जाते हैं। ये तो आपको पता है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं। कुछ लोग होते हैं जो, उनका आदत होता है ना, ये नाक के अंदर से है ना, ऐसे 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 करके यूं दीवार पे लगा देते हैं। भाई ये इतनी गंदी आदत है, और लोगों को कुछ मतलब वही नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही सीधा सीधा, अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी का, एक रुमाल लेके, या जाइए बाथरूम में या कहीं प्रॉपर जगह पे उसको, तो उस लोग इस तरीके से करते हैं।
जोर से दरवाजा बंद ना करें। यद्यपि ये साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं, परंतु इनका परिणाम सभी को विचलित करने वाला है। यह आलसी और एवं गैर जिम्मेदारी के लक्षण है ना। तो इसको बोलते हैं स्लैमिंग द डोर, है ना, स्लैमिंग द डोर। प्रसाद वगैरह बनाए नहीं क्या? कितने आधे घंटे में तो क्लास ही खत्म हो रहा है। ठीक है ना, इसको उधर ही रख लो, अंदर पीछे। एक्चुअली मुक्ता प्रसाद में ना मिसाइल गिरने वाली है, इसलिए इधर आ गए, पर इनको पता नहीं कि यहाँ पर भी गिर सकती है। एक मर गया, ये न्यूज़ में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 3 एक साथ। इस्कॉन के भक्त भाग जाएंगे, डरपोक होते हैं। तो इसमें बताया गया है ये आलसी है, जोर से दरवाजा बंद करना या लात मारना दरवाजे के। प्रभुपाद जी के समय एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे, किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया, प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आया। प्रभुपाद जी बाहर आके बोले, किस रास्कल ने बंद किया? बोले, क्या तुमको पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी है? बहुत गुस्सा हो गए थे प्रभुपाद जी। तो ये गैर जिम्मेदाराना है। कैसे गैर जिम्मेदाराना है? कोई बता सकता है क्यों गैर जिम्मेदाराना है? दरवाजे को पटकना, जोर से बढ़ा देना, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? किसी काम में कोई कर रहा हो तो वो डिस्टर्बेंस, सो रहे हो तो जग जाता है, सही बात है। लेक्चर दे रहा तो रुक जाता है। हाँ, तो क्या है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है। जैसे मान लो सुबह हम जैसे कल चैंटिंग कर रहे थे, वो इधर मृदंग बजाने का सोचा, तो इतना, फिर इनको पता लगा कि डिस्टर्ब होगा, तो बोले प्रभु जी ये थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। अगर कोई सो रहा है, जोर जोर से उस एरिया में फोन से बात ना करें, सेंसिटिव रहना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो बहुत डिस्टर्ब होता था प्रभुपाद जी को। इससे एक तो डिस्टर्ब होता है, और क्या कारण है? एक कैर नहीं कर रहा, हाँ टूट जाएगा जो भी लेट भी मतलब पूरा मुश्किल। हाँ, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं कि मेरी शक्ति को जो है ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देता जैसे मैं हूँ। बोलता है मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन जो है इसलिए आप देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे तो आप उसको कैसे रखोगे? आइडियली रखना चाहिए अपने से, अपने जनरली लोग जो है उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए आइडियली। लेकिन क्या करते हैं लोग? यूज़, क्योंकि लोगों का ये कल्चर बन चुका है यूज़ एंड थ्रो। ये तो हमको तो अच्छा एक्सपीरियंस है। ये जो काली स्कूटी देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्कूटी थी पहले, है ना। डिवोटीज लेके जाते हैं, मंदिर का है, यूज़ करके दे दो वापस। भगवान ये देखते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी को कैसे का, सब कुछ भगवान की शक्ति है। इधर तो वो बोल रहा है भगवान मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, और इधर जो है वो प्रॉपर्टी वैसे यूज़ करता है ना। कोई भी चीज़ भगवान की प्रॉपर्टी को बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, किसको बिलोंग करती है। एक एक पैसा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान के पैसे को या भगवान की प्रॉपर्टी को नुकसान ना होने दें। नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो कुछ एथिक्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, मॉरल वैल्यूज़, ये बड़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अरे हम तो अध्यात्मवादी, हमको ये नैतिक मूल्य क्या करना है, ये तो सब भारी, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है वैल्यूज़ का, जैसे ईमानदारी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जैसे एक कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में लगे हो। छोटी छोटी मगर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। फिर बताया गया है क्या, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या एक ऐसी चीज है जिसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते।
काम भगवान की सेवा में लग सकता है, क्रोध को तो हनुमान जी ने लगाया था, पर ईर्ष्या ऐसी चीज इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। ईर्ष्या का अर्थ है कि उसके पास जो है मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा भाव आना। तो बताया गया कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से क्या नुकसान है, कोई बता सकता है? जो ईर्ष्या करता है वो भागवतम और गीता नहीं समझ सकता। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था? काम करो तो है ही। भगवान ने क्या बोला था? अनुसूये वे। मैं तुमको एक ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? तुम ईर्ष्या नहीं करते मेरे से। तो भगवत गीता तभी व्यक्ति समझ सकता है जब ईर्ष्या नहीं। और ऐसे ही भागवतम में पहला श्लोक क्या है? सेकंड श्लोक, फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड श्लोक, कोई बता सकते हैं? हाँ, तो इसमें एक चीज आती है। इसमें एक शब्द आता है, धर्म प्रोजित कहितव अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। तो ये भागवत किसके लिए? निर्मत्सर, जिनको मत्सरता नहीं है। तो एक, अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो गीता और भागवत तो हम समझ नहीं सकते। दूसरा जो है, ईर्ष्या करने से हमको ही ज्यादा नुकसान है। एक्चुअली हम किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो कहीं ना कहीं भगवान से ईर्ष्या है हमारी, इसलिए भी संसार में आए हैं। हम भी कृष्ण बन के दिखाएंगे। मेरे हिसाब से कोई कार्य नहीं करता है ना। टेम्पल प्रेसिडेंट सोचता है कि जो डिवोटीज है मेरे हिसाब से काम नहीं करते। माता पिता सोचते हैं बच्चे हमारे हिसाब से काम नहीं करते, बच्चे सोचते हैं माता पिता हमारे हिसाब से काम नहीं करते। ऑफिस के अंदर जो बॉस होता है सोचता है एम्प्लॉय मेरे हिसाब से काम नहीं करते। एम्प्लॉय को लगता है बॉस हमारी बात नहीं सुन रहे। सबका यही प्रॉब्लम है ना। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ जो है वो अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। स्पेशली जो है ये बहुत ज़रूरी है। झूठ झूठ बोलते ना तो उससे ऐसा बताया गया, पृथ्वी जो है कितना ही बोझ उठा सकती है, लेकिन जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका उठाना बड़ा मुश्किल है। और झूठ हमको बोलना भी नहीं चाहिए, वाणी का ऐसा प्रयोग करना चाहिए। इसलिए जो है, क्योंकि एक झूठ बोलेंगे उसको छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। फिर फिर क्या होता है, झूठ बोलते तो हमको डर लगता है, अरे झूठ पकड़ा ना जाए। तो इसलिए बताया गया झूठ नहीं बोलना चाहिए। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने, भले ही हमारे कपड़े पुराने हो। एक्चुअली एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, तो फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़े साफ सुथरे हों, भले ही नए ना हो पर एकदम थोड़ा क्लीन होना चाहिए। बेस्ट है कि रोज धोएं हम कपड़े। दूसरा जो है, इसके अंदर कोई छेद वेद नहीं होना चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अरे हम तो वैरागी हैं, चलता है क्या। तो प्रभुपाद जी ने एक जगह बोला है, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। तो वो ठीक बात है, हम वैरागी है, लेकिन वो वैराग्य जो है वो ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि देखो मैं फटे हुए कपड़े पहन रहा हूँ। हम किसी व्यक्ति से मिलने भी जाते हैं तो हम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? प्रभुपाद जी को, इस्कॉन को। तो इसलिए डिवोटीज जो है, प्रभुपाद जी बोलते थे, हम प्रभुपाद जी से पूछा गया मैं कैसे पहचानेंगे डिवोटीज को, आपके हरे कृष्ण डिवोटीज को कैसे कैसे पहचानेंगे? प्रभुपाद जी ने बोला कि वो जेंटलमैन, एकदम साफ सुथरे रहेंगे एकदम हर चीज में। तो इस प्रकार से ये है।
बाकी चीज़ हमने कवर कर ली थी। तो ये 35 पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए, और मुझे पूरा पता है कि आप लोग उसको दोबारा नहीं पढ़ने वाले घर जाने के बाद, और आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मुझे ये भी पता है। 35 पॉइंट इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे प्रभु जी हमसे पूछा ही नहीं आपने 16 नंबर वाला। तो ये जो इतने भी पॉइंट्स है ना, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार, और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सड़क सड़क पे, खुले में नहीं, सड़क पे नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें ऐसा है कि मतलब ये वैसे बताया गया है ना कि सड़क पे करेंगे तो दिक्कत आएगी सड़क पे। हाँ, आने जाने के रास्ते, मतलब वो आना जाना भी जो है वो रुक जाता है। तो अर्जेंसी में नियम बदल जाते हैं, पर इन जनरल मैंने इतना सुना है कि ना मतलब हर जगह मूत्र ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि मतलब भूत घुस जाते हैं उसमें। हाँ ये भी मैंने तो बहुत सुना है शहर वगैरह में ऐसा भी है, वो भी लोग ऐसे ही बोलते हैं और ऐसा कुछ शास्त्र में भी नहीं लिखा हुआ है इस पुराणों में ना, बहुत पुराने उसमें लिखा हुआ है। भूतों के विषय में तो एक हमने सेशन लिया था, उसमें बताया प्रभुपाद जी के ऐसे कुछ पीपीटी है, पीपीटी बना रखी प्रभुपाद जी के कुछ जगह। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भूत उसी व्यक्ति को पकड़ता है जो तमोगुणी ज्यादा रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता, जो स्पिरिचुअली वीक है ना उसको पकड़ता है। अब हो सकता है बहुत सारी और भी चीजें, तो ये है। हाँ प्रभु, क्रोध, इसलिए क्रोध भी जो है कई प्रकार का होता है। जब क्रोध करना पड़ता है, जैसे आप युद्ध करोगे क्रोध ही ना करो तो फिर आप युद्ध कैसे कर पाओगे? युद्ध करना है तो क्रोध तो आना ही चाहिए। क्रोध जो है वो गलत नहीं है। हनुमान जी को क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, रावण की लंका जला दी थी, है ना? है, हाँ। अब क्रोध करना पड़ेगा, देखो बिना, जैसे मान लो आपको गुरु है, उसको शिष्य को सुधारना है तो उसको क्रोध करना ही पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, क्योंकि जो काम कई बार ऐसा होता है कि डांटना पड़ता है तो क्रोध। हाँ, मतलब उसको ये मानेंगे कि ऐसा क्रोध जिसमें व्यक्ति के प्रति जो है द्वेष या ऐसा गलत फीलिंग के साथ किया जाए, वो नहीं, उसकी सुधार के लिए क्रोध करना पड़े, वो क्रोध जो है गलत नहीं है। जैसे भगवान राम जी ने समुद्र पे क्रोध किया, तो क्रोध करने से पहले उसको समझाया था कि भाई दे दो रास्ता, दे दो, नहीं समझे तो कई क्रोध करना ही पड़ेगा। क्रोध का पॉजिटिव यूज भी होता है और नेगेटिव यूज भी होता है, जैसे अभी जो चल रहा है ये सब। हाँ, तो क्रोध का यूज होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं, हाँ जगह ही मदई वाला बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को क्रोध क्रोध आया, तो वो मारने वाले थे। हनुमान जी का उदाहरण है, बिना क्रोध के आप युद्ध लड़ ही नहीं सकते। एक्चुअली क्रोध आएगा, लेकिन वो जो है चूंकि आप गुरु के आदेश से कर रहे हैं तो आपको वो क्रोध जो है रजोगुण में गिरा नहीं पाएगा। तो मतलब क्रोध करना ही होगा ना, तो हम उस क्रोध से प्रभावित नहीं होते जब किसी के गाइडेंस में करते हैं ना क्रोध। उल्टा ये भी होता है, कई बार क्रोध करना सिखाया जाता है। जैसे मैं जयपुर में था ना एनआईटी में, तो मेरे साथ जो प्रभु जी थे, जो मेरे
इंचार्ज थे, सेवा के इंचार्ज, उनको बहुत गुस्सा आता। मतलब वो तो बस जस्ट उनको थोड़ा सा इग्नाइट करना होता था, फिर तो एक बार मैं कोई सामान लेके आया था, कोई इलेक्ट्रिशियन से, बहुत दूर था, दूर जाके आया, उसने खराब दे दिया। तो मैंने बताया ठीक है दोबारा चेंज करवा लेंगे और क्या, उसको बोला था हमने, लेकिन फिर भी खराब दे दिया। तो फिर मेरे को उन्होंने बताया कि क्रोध कैसे करना है, वो बताया क्रोध करना ज़रूरी है, और कैसे सिस्टमेटिकली क्रोध करना है वो भी बताया। मेरे को ट्रेनिंग दी कैसे क्रोध करना है, कैसे गुस्सा बढ़ाना है ना। पास नहीं हाँ मैं पास नहीं हुआ क्योंकि मैं, करते हैं, गुस्सा करते नहीं। मेरे से गुस्सा है नहीं, मैंने किया था उस दिन, लेकिन मैंने गड़बड़ क्या किया, मैंने जाते ही ब्लास्ट कर दिया उसको, सीधे जो है मैंने सारी मिसाइलें दाग दी। जबकि उन्होंने बताया था ऐसे नहीं करना, पहले थोड़ा सा एक लेवल पे जाना है, फिर चेक करना है कि अभी क्या स्थिति है, फिर बढ़ाना है। मैंने जाते ही बोला ये क्या खराब सामान दे दिया, क्या समझते हो। एक बार प्रभुपाद जी ने भी क्रोध किया था, एक पांडाल प्रोग्राम था, प्रभुपाद जी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, तो एक व्यक्ति ने बोला बोले स्वामी जी आपको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला, प्रभुपाद जी ने बोला क्यों नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ है, प्रभुपाद जी ने बोला था क्यों नहीं आना चाहिए। तो क्रोध गलत नहीं बताया गया, पर क्रोध कंट्रोल्ड होना चाहिए। क्रोध दूसरे के लाभ के लिए बिना क्रोध के जो है, जैसे अगर अर्जुन को क्रोध नहीं आता, अर्जुन युद्ध नहीं कर सकता था, तो क्रोध का तो काम आएगा ही। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। हाँ ये अभी हम जैसे जनरली देखते हैं कि या तो माँ गैर जिम्मेदार होती है या पापा गैर जिम्मेदार हो जाते हैं बच्चों के, तो क्या वो बच्चों का प्रारब्ध है? मतलब माँ बाप तो प्रारब्ध से मिलते हैं ना। हाँ, तो हर, यदि एक जिम्मेदार है वो उनका चिंता करे, दूसरा गैर जिम्मेदार हो, उसको समझ ही नहीं आ जाती है, तो उसमें हाँ तो उसमें ये बताया जाता है कि चालू करते हमारे जो पेरेंट्स मिले हमको वो हमारे कर्म, हाँ क्योंकि हम फिक्स नहीं करते, हम क्या क्या फिक्स कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है डिसाइड करने का, एजुकेशन क्या लेनी है, ये हमारे पास ऑप्शन हैं। ये भी ऑप्शन है ना, शादी किससे करनी है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन पहले से ही, पैदा होने से पहले ही डिसाइड कर लें कि इनके घर पे आऊंगा मैं, ये हमारे पास ऑप्शन थोड़ी है। जैसे हमने कर्म किए होते हैं उसके अनुसार हमको एक परिवार मिलता है पर्टिकुलर, तो ये सब डिसाइड होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों में। ये शादी वाले में आजकल धोखा हो रहा है, जब दिखाते हैं तो अच्छा दिखाते हैं सबको, बाद में पता चलता है कि सारा सिस्टम बिल्कुल खोट है, तो वो भी हमारे कंट्रोल में काम हो। जो भी धोखे हो रहे हैं वैसे ही तो धोखे हो रहे हैं। बाद में सब कुछ बदल जाता है ना। हाँ तो ये है, एक्सीडेंट लेकिन इसके पीछे भी हमारे कुछ ना कुछ ऐसे प्रारब्ध है कि ऐसा व्यक्ति हमारे लाइफ में आने वाला होगा। हाँ तो फिर वो आने वाला ही होता है फिर। लेकिन फिर भी अगर कोई भक्ति करता है तो प्रारब्ध उस पर ज़्यादा असर नहीं डाल पाता। अब जैसे ऐसे कई डिवोटीज को मैं जानता हूँ, मैं इस महाराज की कुंडली में भी लिखा था कि महाराज का मैरिज होगा, लेकिन नहीं होगा, लेकिन हुआ ही नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपके कर्म है आप पे कितना एक करेंगे, डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से गुरु के आदेश का पालन कर रहे हो, 16 माला कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी किसी व्यक्ति पे कितना काम करेगी डिपेंड करेगा कि वो कितना शरणागत है भगवान के। नहीं, वो डिवोटी बाद में बने हो तो महाराज जी पहले से डिवोटी थे, उनके कर्म चेंज हो गए। कभी कभार ऐसा होता है कि डिवोटी नहीं होते हैं पहले, तो बाद में डिवोटी बनते हैं। तो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत तो जब हो जाती है तो उस दिक्कत का समाधान तो होता है। दिक्कत तो प्रारब्ध हो गया, तो हो गई ना प्रारब्ध, वापस ले आएंगे। तो वो इसी तरीके से हमको परिवार मिलता है, इसी तरीके से सब कुछ मिलता है कि हमको अपने किए गए कर्मों का फल चुकाना पड़ता है। तो इसमें यही है फिर कि जितना हो सके टॉलरेट कर सकते हैं, बाकी
डिपेंड करता है, सिचुएशन एक क्रिटिकल केसेस है, पर ये है कि जो भी होता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही है। जैसे मतलब प्रभुपाद जी बोला ना, हम्म। पत्नी मतलब ज्यादा मतलब खूबसूरत होनी चाहिए, मतलब ज्यादा मतलब ऐसे मतलब प्यार से बोलने वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा केस हो जाए, भक्ति अच्छे से आए। ये भी एक होता है, मुझे अच्छा लगता है कि दिक्कत रहे कुछ लाइफ में। ऐसा है, लेकिन वो इन जनरल नियम है कि थोड़ा उससे वैराग्य रहता है, लेकिन पॉइंट यही है कि प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं अगर ब्रह्मचारी रह सकते हो तो सबसे अच्छा है। तो मैंने बोला कि इससे पत्नी अच्छी हो और ब्रह्मचारी रहे तो अच्छा हो, ज्यादा अच्छा। नहीं, फिर प्रभुपाद जी का लेकिन एक और कोट है कि अगर पत्नी बहुत सपोर्टिव है कृष्ण तो सन्यासी से भी बढ़कर है। दोनों चीजें हैं। तो इसलिए समय काल परिस्थिति के अनुसार से, मतलब आप चाहे गृहस्थ आश्रम में रहो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में रहो, भक्ति करनी है। कलयुग में ब्रह्मचारी सन्यासी कम होंगे, ज्यादातर डिवोटीज इस्कॉन में भी आप देखोगे गृहस्थी है, लेकिन वो अच्छे गृहस्थ हैं, सेवा भी करते हैं। तो ये किसी ने मना नहीं किया कि शादी नहीं कर सकते, पर शादी करनी है तो ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो जो थोड़ा भक्त बनने के लिए डल सकता है या भक्त हो, वरना फिर दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि डिवोटी में सास कम होता है, जैसे आपने बोला कि उसका डिवोटी मतलब भाग जाएंगे साथ में, मैंने ऐसे मजाक में बोला था। जान बोल दिया। लेकिन मैं ये चीज जैसे बजरंग दल वालों को मैं देखता हूँ वो पूरा एक साथ में आ जाएंगे और ऐसे मतलब, तो इतना जैसे मैं देखा हूँ कि डिवोटी जैसे भी कीर्तन में ले जाते हैं तो मतलब इतना जैसे कंपेरिजन आ गया, जैसे तो इतना वो इसको कैसे समझे, जैसे मतलब अपराध होता है। एक्चुअली देखा जाए तो डिवोटीज आरएसएस वगैरह मैं देखता हूँ कि वहाँ पर मतलब बहुत वो लिमिटेशन, मैं भी मेरे भी रिश्तेदार भी जुड़े हुए, मैं भी जाता हूँ। इस क्वेश्चन के कई एंगल से उत्तर दिया जा सकता है। पहली बात तो ये कि भक्त जो है वो कमजोर नहीं होता, अभी हम भक्त बने नहीं है। अब देख लो आप, भक्त डरता नहीं, जैसे हनुमान जी है। दूसरा उदाहरण है, एक रियल टाइम में एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल है भक्ति राघव महाराज, उनका एक पैर नहीं है। तो मायापुर में नरसिंह भगवान के आने से पहले जो वहाँ के चोर डकैत थे ना, वो मंदिर में अटैक करते थे। वो विग्रह के सोने की राधा रानी को चुरा के लेके जाने के लिए थे। तो एक बार उन्होंने बम फेंका था, तो बम जो है महाराज ने अपने पैर से किया, तो महाराज का पैर कट गया पूरा, तो उनका पैर नहीं है। जैसे ये तो सब श्रद्धा वाली होगी। जैसे प्रभुपाद जी ने भी प्रभुपाद जी को क्वेश्चन पूछा था कि जैसे युद्ध हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोला चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा। और एक और जो दूसरे संसारी वाले लोगों को बोलेंगे ना, ये बोलेंगे ये तो इम्प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी वहाँ देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल है, उसमें जिस तो गुरु जी मतलब भगवान पे विश्वास। देखो, नॉर्मल टाइम में आप जप नहीं कर रहे हो, और जब डेथ आ रही है पास में तो बोल रहे हो इम्प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल कब है बताओ। व्यक्ति सोचता है जब सब कुछ ठीक होगा तो मैं जप करूंगा, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो भी वो जप नहीं करता, सोचता है जब अभी थोड़ा तो सब ठीक चल रहा है, बाद में जप करेंगे। आपने वो बताया था कि याज्ञवल्क्य मुनि, याज्ञवल्क्य, उन्होंने श्लोक का कौन सा था? श्लोक बताया था, स्मरणम कीर्तनम केली, आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे। गुरु जी कौन सी जगह का श्लोक है? ये शायद याज्ञवल्क्य कहीं से संहिता है, ऐसे कहीं उसमें है, ब्रह्मचर्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक में पहले पेज पे तो भी आपने बोला था कि 8 प्रकार चीजें जो ब्रह्मचर्य को मतलब खंडित करती है। हाँ, इसमें 3 ही है, स्मरणम, कीर्तनम और केवली। फिर आगे और भी है, गुह्य भाषणम, सीक्रेटली मीठी मीठी बातें करना। गुह्य भाषणम, गुह्य मतलब सीक्रेट, भाषणम मतलब चर्चा। स्मरणम कीर्तनम केली गुह्य भाषणम, संकल्प, संकल्प लेना कि कुछ करना है, कुछ नाम रोशन करना है, गलत डायरेक्शन में कुछ करके दिखाना है उस, और फिर प्रयास करना।
तो ये श्लोक है, आपके पास वो बुक है ब्रह्मचर्य इन कृष्णा, उसका PDF अवेलेबल है, उसमें बताया गया है फर्स्ट पेज पे, याज्ञवल्क्य की संहिता है, पता नहीं कहाँ से। भगवान के लिए कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करके। आप बहुत ज्यादा कामी है, आपको लगता है काम बहुत बेहतर, कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न कीजिए। बोला भी है। हालांकि भक्ति सिद्धांत जी का जो स्टेटमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। भक्ति सिद्धांत जी बोल रहे थे कि वो बोलते थे, चलो वो छोड़ो अभी तो, लेकिन ऐसा है अगर कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करना, आपको पता है कि कृष्ण भावना भावित ये जो है, इसके पीछे पूरा एक साइंस है, गर्भाधान संस्कार के पीछे। वो साइंस पहले वाले लोगों को पता होता था। संतान उत्पत्ति करने से पहले लोग तपस्या करते थे, माँ बाप, और फिर अपने कॉन्शियसनेस को शुद्ध करते थे, फिर वो संतान उत्पत्ति के लिए जाते थे। ऐसा बताते हैं, गुरु से आज्ञा लेना पड़ता है कि हाँ हम संतान उत्पत्ति के लिए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा सिस्टम होता था। और फिर उसके बाद माला करके पति मतलब अभी के परिप्रेक्ष्य में माला करके गर्भाधान संस्कार हो। एक बुक है पूरी संस्कार पे। अब वो मुझे ज्यादा पता नहीं, पर जो गृहस्थ कोई भक्त होंगे, मैंने जो सुना है वो मैंने आपको बताया। तो हर चीज का प्रोसेस, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विवाह संस्कार है, एक बुक है दशविध संस्कार, उसमें डिटेल में है। तो ये सब सिस्टम है। जैसे मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग शादी को अपने समाज में कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, उससे रिलेटेड है ना, लोगों को मतलब आगे ना तो वो स्पिरिचुअली इन्हांस कर पाएंगे, क्योंकि शादी में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। लोन ले लेंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे, फिर वो उनकी जिंदगी भर रिकवरी हो ही नहीं सकती, इतना ब्याज हो जाता है ऊपर, और खुद को बर्बाद कर लेते हैं शादी के पीछे। ये मैं देख रहा हूँ समाज में बहुत बेहतर सिस्टम हो रहा है। दूसरा कि लड़के की या लड़की क्वालिटी नहीं देखते हैं, बल्कि उनकी मेटेरियल सक्सेस कितनी है उनकी देखते हैं। तो उसकी वजह हाँ, से ये भी व्यभिचार वगैरह ये बढ़ रहा है। मेरे पास एक बुक है, विवाह करके एक बुक है, आप में से कोई विवाह करना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। नहीं, वो पढ़ेंगे तो उसके आदत तो है नहीं, ये समस्या है। नहीं, उसमें वो बुक इस्कॉन के महाराज है, उन्होंने लिखा है, सिद्धांत लिखे हैं। नहीं, तो ये समाज का सिस्टम बन गया ना, अब वो इतना खर्च कर रहे हैं, तो मतलब यदि आप उनसे अलग करोगे तो आपके उनसे अलग हो गए, उनको उनमें रहना है। तो संसार में क्या दिखावा बहुत ज्यादा होने लग गया आजकल, ये स्टेटस सिंबल बन गया। देखो हमने इतना पैसा लगा, ये तो पर अभी नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले भी ऐसे ही था कि लोग शादियों में खूब पैसा खर्च करते थे, और जहाँ भक्ति की बात आती थी वहां पैसा निकलते नहीं। हाथी निकल गया सुई की छेद से, लेकिन पूंछ फंस गई। तो ये फैक्ट है, इतना पैसा वो खिलाने में सब उसमें जाता है। ऐसे मेरे को पता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल खर्चा नहीं करते। इनफैक्ट जो मेरी बुआ जी हैं, उनकी जो लड़की है, उनके जो पति हैं, यानी जिया जी बोल सकते हैं मेरे, अभी तो उनसे ज़्यादा बात नहीं होता है ना, तो वो उन्होंने दहेज लिया ही नहीं, मना ही कर दिया वैसे। उन्होंने बोला कि आप हमको लड़की दे रहे हो, हमको दहेज नहीं चाहिए। ऐसे लोग भी कुछ होते हैं। उनका सपना था मेरे को IAS, शायद हाँ RS बनाने का, है ना। और वैसे तो RS IAS बनाना चाहते थे, अभी भी मैं IAS हूँ, इस्कॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वो मेरे को बनाना चाहते थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर देखा जाए तो अभी भी मैं IAS हूँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन में ही हूँ ना अभी, मैं मैनेजमेंट ही कर रहा हूँ ना। हाँ एक्सपीरियंस तो उसके बाद से उन्होंने बात करना कम बंद ही कर दिया, मतलब लगभग, क्योंकि मैं उनको हाँ मैं तो वैसे वो RS बनाना चाहते थे, मैं IAS बन गया।
लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया बस। इंडियन की जगह इस्कॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इस तरीके से तो कुछ ऐसे लोग होते, तो जब मैरिज हुआ था तो उन्होंने एक सिंगल पैसा दहेज का नहीं दिया। तो आजकल तो इतना फोर्स, एक्चुअली दहेज का सिस्टम बाद में गड़बड़ हुआ ना, कि माता पिता जो प्रेम से दे दें, कन्या दान, दान तो कर ही दिया ना ऑलरेडी, कन्या को तो दान कर ही दिया। दिक्कत ये होता है कि दहेज में कंपटीशन होता है, उन्होंने 10 लाख दे दिया तो हम 20 लाख देंगे। कंपटीशन की भावना आ जाती है। हाँ, उसमें भी माँ बाप अपने आप को बर्बाद करते हैं। हाँ, ये तो है, ये सब जगह चल रहा है कि बच्चों पे भी माँ बाप प्रेशर डालते हैं, देखो इसका बेटा डॉक्टर बन गया तो कुछ नहीं बन पाए। वो ऐसे करके अपने बच्चों को ही खो देते हैं। हाँ, ऐसा हुआ है, कोटा में कई कई स्टूडेंट ने सुसाइड किए, कि बोले कि मेरे पे बहुत प्रेशर था, मैं आपके लायक नहीं था, तो मैंने सोचा, ऐसे लेटर लिख के ऐसे ही प्रेशर डालते हैं, हर जगह ऐसा डालते हैं, तो वो सब समस्या। आदमी की एजुकेशन नहीं ना उनके पास, माँ बाप को ये सब चीज़ें दिक्कत है। सही बात है। उनको लगता है कि भाई स्टेटस है, समाज में रहेगा, लेकिन समाज में कितने टाइम लग गए उनसे कुछ बिल्कुल पता नहीं कौन सा बनाना, कल का पता नहीं है और स्टेटस किसका नहीं है। क्योंकि ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, जिसको अभी धीरे धीरे लोग समझेंगे जब देखेंगे कि स्थिति ऐसी। अभी जैसे कोरोना टाइम आया था तो लोगों को कुछ समझ में आया कि कितना जरूरी है भगवान का भजन। बहुत सारे ऐसे सारे डैडी को बहुत कम मिलता है। सबसे बुरा वाला पैसा तो हम उसमें कुछ नहीं खा रहे। हमारे जो मतलब इसमें कभी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। 3-4 सादे वाला का ऐसे भी बहुत कम कम वापस वो टाइम के हिसाब से हम ये टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अभी आगे की क्या स्थिति रहने वाली है हम नहीं जानते, क्या होगा अभी। इसलिए जो है माल पानी भर लो घर में, चावल दाल, भगवान ने समय दिया है, भजन बढ़ाओ, भोजन भी बढ़ा सकते हो। ज़्यादा और विकराल स्थिति हो सकती है लेकिन है ना अभी, मतलब कुछ कह नहीं सकते, पर कम रखना चाहिए ना। पाकिस्तान में भी हो सकती है। यहाँ तो बहुत मुश्किल है। अभी गुरु जी कितनी अपने सेना कितना बचा लिया गुरु जी ने। वो कितना कोशिश कर रहे हैं अभी अटैक नहीं कर मैंने पा रहे। मिसाइल देखी थी वो ऐसे। मतलब अभी गुरु जी लग रहा है कि भारत के पास कुछ क्या 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 देखा था? मतलब कल आई थी गुरु जी, कल सुना आपने? अपने यहाँ से निकले थे फाइटर से, सुबह 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 निकला। हाँ, अपने मेरे घर के एकदम पास से, ऊपर से। भारत का था ना, पाकिस्तान में। भारत का हाँ, मैं बता रहा हूँ 3:30-4 बजे की बात है। तो गंगानगर में तो क्या इन्होंने वो शट डाउन कर दिया, पूरा मूवमेंट नहीं कर सकते। जो हमारे टेंपल के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनका मैसेज आया था, क्योंकि हम क्या है कि ना, हम पूरे बॉर्डर पे नहीं है, गंगानगर बिल्कुल। सबसे पास में हाँ, था ये। गंगानगर, दूसरा जो है जैसलमेर, तो हम लोग और पॉसिबल मोबाइल डेटा स्टैंड हो जिला मुख्यालय सबसे कहाँ, किसका क्या? बीकानेर का जिला मुख्यालय सबसे दूर है। जोधपुर में प्रशासन अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है, सुरक्षा कारणों की वजह से आज के सभी हाउस प्रोग्राम निरस्त कर जाए। पॉसिबल एयर स्ट्राइक जो होगा अब देखा जाएगा क्या है। तो जो ऐसी स्थिति है, इसलिए जो है कल का कार्यक्रम हमने, जो आना चाहे आए, जो जिसको नहीं आना कोई फोर्स नहीं है। कल पर हमारा जो कार्यक्रम है 3:30 से 6:30। कल तो मुझे आनी चाहिए, नरसिंह चतुर्दशी ना, वही बचेंगे। अब आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि कौन जाएगा बाहर अभी कल। इसको हमको पूरा एकदम बताना चाहिए, कल तो आओ, बाकी दिन बैठो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे वही बचाते हैं जो हम मृत्यु ट्रैवलिंग करते हैं गुरु जी, कभी नरसिंह आरती करते हैं, गाड़ी वैसे का टायर करते फट हैं। जाएगा, ये मौका रोका देता है। 120 की स्पीड में टायर फटा, सामने वाली गाड़ी रुकी हुई थी, तो वो भी 5 स्टार रेटिंग वाली बहुत महंगी गाड़ी थी, तो वो पूरी इंडिया से उड़ के उसके ऊपर जाके गिरी। सब नरसिंह चतुर्दशी मनाना चाहिए, कोई भी टाइम भी अच्छा है नरसिंह चतुर्दशी पूरी इंडिया को गुरु जी का। तो ये कल का कार्यक्रम है, और अगर नरसिंह मंदिर कोई जाना चाहे तो सुबह
वो अभिषेक करेंगे, उन्होंने इस्कॉन वालों को बुलाया है लाखोटिया के चौक। आप आओगे पूजे हम सुबह? सुबह में मुश्किल है क्योंकि 4 बजे से 5:30 होगा, तो कल 25 माला करनी है। नरसिंह चतुर्दशी के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, ना दिन में ना रात में, तो शाम तक व्रत होगा। आप निर्जल कर पाओ तो सबसे अच्छा है। आपको पता है प्रहलाद महाराज की कथा आती है। प्रहलाद महाराज ने एक वैश्या से वैश्या के साथ उनका कुछ इशू था पहले, पिछले लाइफ में, तो उन दोनों में कुछ लड़ाई हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। प्रहलाद महाराज और वो जो माता जी थे, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों गुस्सा हो गई, लड़ झगड़ ली और पूरे दिन कुछ खाया नहीं। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, तो वो उस वैश्या को जो है स्वर्ग मिल गया। और प्रहलाद महाराज, ये नरसिंह चतुर्दशी का ना जानते भी व्रत करने का ये फायदा है। तो आप सोचो, इतना प्रहलाद महाराज कैसे बने, इसका एक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब अच्छा, युद्ध नहीं होगा ना, और हो गया ना। अच्छा, तो फिर क्या करें, शिफ्ट वो अपना नॉर्मल टाइम पे करें। ठीक है, हम तो अब इसी टाइम पे रखेंगे, जिसको आना है आओ। ठीक है, हाँ 6:30 से 7 हो जाएगा, और क्या प्रसाद, वो तो व्रत खोलने का टाइम तो वही ना, दिन में ना रात में। ठीक ठीक है भाई, ठीक। तो ये बता रहे हैं कि सीज फायर हो गया डिक्लेयर। हाँ, मतलब पाकिस्तान और सब जो है, सब ने सीज फायर। सीज फायर का वो होता है ना कि भैया युद्ध आगे नहीं करेंगे। हाँ देखो, भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए। युद्ध विराम, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को राजी।